हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं बहुत अच्छे से हूँ। मुझे उम्मीद है तुम सारे भी बहुत अच्छे, बेहतरीन, बढ़िया, शानदार, लाजवाब होने हो। तो यार आज है हमारी बॉलीवुड दुनिया में 17th एपिसोड। लास्ट डे जो है वो वीडियो पब्लिश नहीं हो पाई थी, मेरी मसरूफियत जो है वो बहुत ढेर सारी थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अलबत्ता आज जो है वो हम जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए बॉलीवुड दुनिया में। तो यार जो सबसे पहली न्यूज़ है, तुम्हें पता है अभी थोड़ा दिन पहले ही मौनी रॉय और मौनी रॉय वाले जो हस्बैंड है सूरज नाम्बियार, दोनों बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, दोनों बहुत ज़्यादा वायरल थे। और चर्चा में इस वजह से थे, दोनों में सेपरेशन, डाइवोर्स और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी। और इंस्टा पे जो है ना वो अनफॉलो ईच अदर वाला सिस्टम जो है वो चल रहा था। अलबत्ता जो है वो आफ्टर सेपरेशन दोनों ने जो है वो फॉलो ईच अदर वाला ट्रेंड जो है वो चल रहा है। यार बॉलीवुड में ना पहले जो है वो ये चीज़ें होती थी, बिलफर्ज ऐसा जोड़ा है जिनमें प्यार मोहब्बत है, जैसे अमिताभ बच्चन वाला ही मिसाल आप ले लो। अच्छा, श्रीदेवी और मिथुन वाली ले लो, तो वो फिर जो है ना वो साथ साथ नज़र नहीं आते थे। अच्छा, जैसे ही मैं वीडियो बनाने बैठा मैं फेरी वाला पहुंच आया, तो वो फिर साथ-साथ नज़र नहीं आते थे। इसी तरह ऐसा जोड़ा जिनमें डाइवोर्स हो जाए, सेपरेशन हो जाए, वो दोनों जीएफ-पीएफ थे, अब दोनों साथ में नहीं हैं, उनमें भी ये मामलात नहीं चलते थे। पर अब बॉलीवुड जो है ना वो चेंज है। अब उसमें जीएफ-पीएफ हो, हस्बैंड-वाइफ हो, दोनों में डाइवोर्स हुई पड़ी है, सारी चीज़ें हुई पड़ी हैं, वो फिर भी साथ-साथ नज़र आते हैं। इसमें मैं तुम्हें मिसाल दूँ मिस सुज़ाने वाली और साथ में मिस्टर रोशन वाली। अलबत्ता जो पहले वाले थे वो ऐसे नहीं थे, जैसे अमृता और सैफ जो हैं वो आफ्टर सेपरेशन आफ्टर डाइवोर्स जो है वो दोनों साथ-साथ नज़र नहीं आए। अच्छा जी, पहली न्यूज़ जो है वो हमारी मौनी रॉय से रेलिवेंट थी। हमारी जो वीडियो है वो स्टार्ट हुई मौनी रॉय से, जो दूसरी न्यूज़ है वो भी मौनी रॉय से रेलिवेंट है। अच्छा यार, मौनी रॉय जो है वो सुंदर है और मेरा जो है वो ये मानना है मौनी जो है वो ऐसी सेलिब्रिटी है, ऐसी अभिनेत्री है जिसे सर्जरीज़ रास आई हैं, जो सर्जरीज़ से मज़ीद सुंदर हुई है। अलबत्ता जो दूसरे तमाम तर सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने सर्जरी से अपना सत्यानाश, अपने फेस वाला सत्यानाश फेरा हुआ है। अच्छा, अभी वरुण धवन वाली मूवी आई थी, है जवानी तो, उसमें जो है वो अवाम बहुत ज़्यादा अपना रद्द-ए-अमल दे रही है। वजह ये है, वरुण धवन जो है वो ऑलमोस्ट 38-39 ईयर्स में हैं। मौनी राय जो है वो जस्ट साल बड़ी है, जस्ट ईयर बड़ी है वरुण धवन से ऐज में, और उसमें ये दोनों माँ-बेटा बनाए हुए हैं। जो टीज़र है वो मेरे सामने भी आया था, वरुण धवन 39 पे हैं, मौनी राय 40 पे हैं और उसमें ये दोनों माँ-बेटा बनाए हुए हैं। अच्छा, ये टीज़र सामने आया पर मुझे ऐसा फ़ील होता है या तो वो रियल माँ-बेटा बीच में नहीं है मूवी में, ऐसे ही माँ वाली ज़रूरत थी तो वरुण धवन ने जो मौनी राय है उसे अपनी माँ बीच में बना डाला, या फिर वो स्टेप मॉम है, ऐसा नज़र आ रहा है। मतलब रियल माँ जो है वो नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता अवाम जो है ना, जो जनता है, हमारी जनता ने इस चीज़ पे बेतहाशा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। अच्छा दोस्तों, तीसरी न्यूज़ जो है वो बेहद अच्छी है। तीसरी न्यूज़ जो है उसमें सुलह-सफ़ाई वाला एलिमेंट जो है वो शामिल है। मिस्टर अनुपम और मिस्टर नसीरुद्दीन शाह में बहुत लंबे समय अरसे से, बहुत सालों से, तवील मुद्दत से जो है दोनों में मामलात अनबन, टन-टन, शन-शन थी और दोनों जो है वो साथ-साथ नज़र नहीं आते थे, दोनों में जो है वो दुश्मनी थी। अलबत्ता अब जो है वो मिस्टर अनुपम ने अपना हाथ बढ़ाया है और उन्होंने चाहा है मेरी नसीरुद्दीन शाह से दोस्ती हो, बातचीत हो, और साथ ही साथ मिस्टर अनुपम ने बोला मैं अपनी एज वाले उस पड़ाव में हूँ, उस लम्हे में हूँ जहाँ पे अब मेरे अंदर मज़ीद एनर्जी नहीं है, मैं ये तमाम तर हसद और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो मैं पालूँ। तो मिस्टर अनुपम ने ये चीज़ जो है वो बोली नसीरुद्दीन शाह से रेलिवेंट, पर मिस्टर अनुपम जो हैं उनमें बहुत अच्छे से एनर्जी उस टाइम आ जाती है जब एंटी मुस्लिम मूवी बननी होती है। उस टाइम जो है वो सामने पेश होते हैं जब थोड़े से नफ़रत आमेज़ बयान देने होते हैं। अलबत्ता अभी उन्होंने नसीरुद्दीन शाह से दोस्ती वाला हाथ जो है वो बढ़ाया है, तो यार आपस में दुश्मनियाँ भुलानी चाहिए और दोस्ती जो है वो फैलानी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी जो फोर्थ न्यूज़ है वो है मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन से रेलिवेंट। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, जब मैंने अपनी पहली डॉक्टर डॉटर जब मेरी पहली बेटी जो है ना, रीने रीने नाम है शायद, वो अडॉप्ट हुई थी, तो मेरी जो मैनेजर है उसने जॉब छोड़ दी थी, उसने मेरा साथ छोड़ दिया था। वो बहुत टाइम से, बहुत लंबे अरसे से मेरे साथ थी, पर उसने मुझे बोला जो तुम्हें हीरोइन तो छोड़ो, जो साइड पे छोटे मोटे रोल्स होने हैं ना, तुम्हें वो भी नहीं मिल रहे मूवीज़ में। यार बॉलीवुड में जो है ना वो ये चीज़ें हैं, वहाँ पे हीरोइन उन वहाँ पे ये चीज़ मानी जाती है, हीरो जो है ना वो जितना मर्ज़ी बुढ़ा हो जाए, जितना मर्ज़ी बापा हो जाए, हीरो हीरो है, हीरो वाली शादी हो जाए, हीरो वाले बच्चे जवान हो जाए, वो हीरो है। बॉबी देओल वाले बच्चे जवान हैं, वो हीरो आ रहा है। राजीव ओम भाटिया, मिस्टर शाह, अजय, जितने भी ये 90s वाले हीरो थे, तमाम तर वाले बच्चे जो हैं वो जवान हैं।
और वो ताहाल हीरो आ रही हैं। अलबत्ता हीरोइन पे जो है ना वो ये चीज़ होती है, बिलफ़र्ज़ हीरोइन वाली शादी हो जाए तो वो वैल्यू थोड़ी हो जाती है, फिर अवाम उसे हीरोइन नहीं समझती। हीरोइन वाले बच्चे हो जाएँ, फिर जो है वो हीरोइन नहीं रहती, उसे फिर आंटी या इस तरह से जो है वो बना दिया जाता है। इस सिलसिले में मैं तुम्हें मिसाल दूँ तो जूही चावला ने लंबे अरसे 2-3 साल अपनी शादी छुपाई थी सिर्फ़ इसी वजह से, मेरी वैल्यू जो है ना वो नीचे ना आ जाए। तो यार ये चीज़ जो है ना वो मेरी समझ से बाहिर है। अब सुष्मिता सेन भी ये चीज़ बोल रही हैं, मतलब मेरी उसने बोला था मैनेजर ने, बिलफर्स डॉटर अडॉप्शन से आप पीछे हट जाओ और बिलफर्स अडॉप्ट हो रही है तो उसे आप न्यूज़ जो है उसे बताओ मत, ये चीज़ उसमें ना आने दो मीडिया में, वरना तुम्हें जो है वो छोटे मोटे रोल भी नहीं मिलने। बट बहरहाल उन्होंने मामला ऊपर वाले पे छोड़ा और अपने डिसीजन से वो बेहद हैप्पी हैं। तो दोस्तों मिस सोना ने, असली सोना ने मुंबई में अपना बेहतरीन शानदार फ्लैट जो है वो रेंट पे दिया है। और बेहतरीन अच्छी बात है यार, हमारे सामने जो है ना वो हम ये सोच रहे होते हैं यार फ़लाँ हीरो या फ़लाँ हीरोइन जो है वो बहुत लंबे अरसे से जो है वो मीडिया से दूर है, वो बहुत लंबे अरसे से जो है उसने मूवी नहीं दी, तो पता नहीं जिस तरह से सिस्टम चल रहा है जैसे चल रहा है यार, उन्होंने साइड बिजनेस साइड मामला चलाए होते हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली होती हैं, उन्होंने हाउसेस फ्लैट्स लिए होते हैं जिन्हें वो अच्छे से जो है वो रेंट पे चढ़ाते हैं और रेंट से उन्हें बेतहाशा अच्छा पैसा आता है। ये बात तो मिस सावंत जो हैं उन्होंने भी बोली थी, वरना मिस सावंत पे नज़र डालो, वो इंटरव्यूज़ देती और इस तरह से मिस सावंत जो है उन्हें अब बहुत ज़्यादा आइटम नंबर या ऐसी चीज़ें तो नहीं मिल रही, पर उन्होंने रियलिटी शो में बताया था मैंने बहुत प्रॉपर्टी ली हुई है और बेतहाशा फ्लैट्स मैंने लिए हुए हैं, जो तमाम तर मैंने रेंट पे चढ़ाए हुए हैं। तो दोस्तों जो मज़ीद न्यूज़ है मेरे पास वो है मिस माधुरी से रेलिवेंट। थोड़े दिनों से ये चर्चा चल रही है, बस हर तरफ जो है वो फैला हुआ है देवदास मूवी से रेलिवेंट, और बार बार ये चीज़ बोली जाती थी। मतलब जब देवदास मूवी आई थी ना तो यार मैंने पहले ये भी सुना था जो माधुरी वाले 2 अदद मुजरास थे, जिसमें डोला नहीं, वो था मार डाला। अच्छा उस टाइम मिस माधुरी मूवी नहीं, उस टाइम मिस माधुरी जो हैं वो माँ बनने वाली थी और वो बार-बार जो है एनर्जी लेवल नीचे चला जाता था और ये तमाम तर चीज़ें। ये मैंने बहुत पहले सुनी थी। अभी जो न्यूज़ आई है वो ये है, डोला रे डोला जब शूट हो रहा था, तो उस टाइम माधुरी जो है वो माँ बनने वाली थी और उन्हें फिर भी उन्होंने अपना पूरा ये तमाम तर चीज़ें दी और ऐसी तमाम तर चीज़ें। बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आ रही थी और बार-बार डोला रे डोला जो है वो चला भी जा चल चल भी रहा था। इंस्टा पे छोटी-छोटी वीडियोज़ आया मिस माधुरी जो हैं वो माँ बनने वाली थी, नहीं थी। इस पे माधुरी ने अपनी चुप्पी जो है वो तोड़ी है। यार माधुरी वाली शादी जो है ना, उन्होंने अपना बयान दिया मेरी इस साल में शादी हुई थी और मेरा जो बेटा है वो 2003 में पैदा हुआ है। और उन्होंने ये बोला अब दूसरे जो हिसाब-शिसाब है ना उनमें तुम पढ़ो। 2003 में वो बच्चा पैदा हुआ, 2001 में जो है वो देवदास बनी थी शायद। 2001, हाँ 2001 में देवदास बनी थी और माधुरी बता रही है मेरा बेटा 2003 में पैदा हुआ। इट मीन्स जब देवदास बन रही थी तो मिस माधुरी जो है वो माँ बनने वाली नहीं थी। बट यार हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैला दी जाती हैं ऐसे ही फ़िज़ूल में। तो दोस्तों पिछले दिनों मिस्टर तुषार जो हैं वो हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे मैसेजेस भी दिए अपनी मूवी से रेलिवेंट। उन्हें 25 साल हो रहे हैं बॉलीवुड में। हैरानी वाली बात है, बट जैसे-जैसे उन्हें 25 साल हो रही हैं बॉलीवुड में और साथ ही साथ उन्होंने जो अपना फर्स्ट मूवी पोस्टर था, फर्स्ट मूवी आई थी बेबो समेत 2001 में इन्होंने अपना डेब्यू दिया था। बेबो 2000 में आई थी, ये 2001 में आया था। अच्छा, इन्होंने अपनी फर्स्ट मूवी वाला पोस्टर भी दिया, साथ ही साथ उससे रेलेवेंट जो बातें हैं वो भी बताई और मज़ीद उन्होंने ये भी बताया साल 2001 में जो मेरी मूवी थी, उस साल में जितनी मूवीज़ रिलीज़ हुई उसमें तीसरी मूवी थी जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो बिज़नेस हुआ। और मुझे जो है वो उसमें अजीब ही नज़र आया था, मतलब वो मूवी मुझे आज भी याद है, हमने ली थी सीडी ली थी और वो मूवी चलाई थी, उसमें एंड जो है वो बेतहाशा अजीब था, मिस्टर तुषार मर जाता है और जो फायर है ना, फायर वो शॉट सीधा दिल पे, दिल इधर नहीं इधर होता है, तो सीधा दिल में अंदर चला जाता है, वो बुलेट अंदर दिल में चला जाता है, मिस्टर तुषार मर जाता है और फिर दोबारा जो है वो बेबो आती है और फिर ये ज़िंदा हो जाता है, तो मुझे ये मूवी इस वजह से याद है। बट बहरहाल मिस्टर तुषार बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुए।
अलबत्ता यार बाज़ जो है ना वो सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो बेचारे बॉलीवुड में चले नहीं और जिन पे ना इतने साल बीच में बिताते हुए भी उन्हें वो चीज़ या वो वैल्यू जो है वो नहीं दी जाती या वो इज़्ज़त उस तरह से नहीं दी जाती। जैसे मिस्टर तुषार है उसे 25 साल हो रहे हैं। इसी तरह से रितेश है, रितेश भी बहुत टाइम से 25-26 साल तो उसे भी हो रहे हैं उन्हें। बस रितेश ने रोल ऐसे फ़नी लिए हैं ना मुझे तो वो रियल लाइफ़ में भी नॉन सीरियस टाइप जो है वो नज़र आता है। बट बहरहाल मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज़ और मिस्टर तुषार जो है उन्हें लाइफ में मज़ीद अच्छे रोल्स मिलें। तो दोस्तों शेट्टी सिस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल रहती हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं अबाउट देयर फिटनेस। अभी शमीता शेट्टी जो है उन्होंने बयान दिए, तुम्हें पता है शमीता शेट्टी जो हैं वो शादी वाली तरफ नहीं आई। अलबत्ता मेरा ये मानना था यार जब ये बंदी मुहब्बतें मूवी में मेरे सामने आई थी और शरारा शरारा आइटम नंबर में मेरे सामने आई थी, मुझे ये बंदी जो है वो शिल्पा से ज़्यादा सुंदर नज़र आती थी। अलबत्ता अब जो मेरा मानना है ना वो ये है अब जवानी वाले मामले में ना शिल्पा ज़्यादा जवान नज़र आती है शमीता शेट्टी से। अच्छा शमीता शेट्टी जो है वो शादी वाली तरफ नहीं आई, वो ऑलमोस्ट 45 प्लस एज पे हैं और उन्होंने ये चीज़ बोली है, मुझसे बार-बार सवाल पूछा जाता है शादी से रेलिवेंट, तुम्हारी एज ऊपर जा रही है इन तमाम तर चीज़ों से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला जो इंसान मुझसे शादी से रेलिवेंट सवाल पूछते हैं तुम्हारी भी तो शादी हुई थी, तुम बताओ तुम्हें जो फ़ायदा हुआ? यार मुझे ये चीज़ फ़ील होती है हमारे इंसान जो है ना उसमें ये आदत है जो चीज़ उसे हासिल हो जाती है और जो बंदा जो है उसे वो हासिल नहीं होती वो बस उसे वही सवाल पूछता है, शादी नहीं हुई तो शादी वाला सवाल, शादी हुई है बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे वाला सवाल, बेटी हुई है बेटा नहीं हो रहा तो बेटे वाला सवाल, प्लॉट लिया है नहीं लिया है, जॉब हुई है नहीं हुई है, अच्छे नंबर आए हैं नहीं आए हैं। उस बंदे में जो ऐसा पॉइंट होता है ना जिस पे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो, वही जो है वो इन दूसरे इंसान उससे पूछते हैं। बट बहरहाल बॉलीवुड में और बहुत सारे स्टार्स हैं जो बिना शादी रह रही हैं, उसमें तब्बो है, उसमें सलमान हैं और बहुत सारी अभिनेत्रियाँ हैं, मिस सावंत भी हैं। तो यार अब जो है ना वो वैसे भी रिलेशनशिप वाला दौर है बॉलीवुड में, अब शादी-वादी वाला दौर जो है ना वो नहीं रहा। बात हुई है छोटी सिस्टर पे शिल्पा और बाद में शमीता, तो दूसरी छोटी सिस्टर पे भी बात हो जाए वो है मिस तनीषा। अच्छा यार तनीषा ने भी बॉलीवुड में एंट्री दी थी पर तनीषा जो है वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई, बड़ी बहन जैसा वो नाम नहीं बना पाईं। फिर वो रियलिटी शो में आई तो रियलिटी शो भी में भी वो नहीं जीत पाईं। अलबत्ता बंदी जो है वो अच्छी है और बहुत सारी चीज़ों पे उसे भी सामना है। तनीषा वाला मुझे नहीं पता तनीषा वाली शादी हुई थी या डाइवोर्स हुई या शादी हुई ही नहीं है, वो शायद शादी वाली तरफ आई ही नहीं है। अलबत्ता पिछले दिनों मिस फ़राह जो है, मिस फ़राह वाला तुम्हें पता है वो अपने जो हेल्पर हैं दिलीप समेत वो वीडियोज़ बनाती हैं और दूसरी तमाम तर सेलिब्रिटीज़ जो हैं जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे जाती हैं। तो वहाँ पे मिस फ़राह उनसे मिलने आई तो तनीषा ने बोला ये मेरा जो इतना प्यारा हाउस है, इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और फंड जो है वो मेरी बड़ी बहन ने दिया है, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा सुंदर और इतना प्यारा ब्यूटीफुल जो है वो बन पाया है। तो यार ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, जो इंसान सच बोलते हैं और सिर्फ़ ये नहीं है ये तमाम तर मेरी मेहनत से हासिल हुआ है और मेरे पैसे से हासिल हुआ और मैंने ही इसे बनाया। अलबत्ता यार जब मंडल पूजा और वो तमाम तर चीज़ें मंडप पूजा जो भी पूजा होती है जो इसमें होती है परिवार में, तो यार इन दोनों में हमेशा मुझे ना अनबन, टन-टन, शन-शन नज़र आ रही होती है। दोनों में ऐसा ज़्यादा बनती नहीं है। तो दोस्तों मिस माधुरी वाली जो है वो नई मूवी या वेब सीरीज़ है वो आने वाली है विद तृप्ति दिम्टी, पता नहीं माँ बहन या पता नहीं ऐसा टाइटल है, टीज़र थोड़ा-सा मेरे सामने आया था और वो प्रमोशन में बिज़ी थी, वहाँ पे वो इंटरव्यू दे रही थी। तुम्हें पता है ऐश्वर्या राय बच्चन बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रोल हो रही हैं जब से उन्होंने अपना वेट थोड़ा-सा बढ़ाया, पता नहीं बोलते हैं उन्हें थायरॉइड है जिस वजह से वेट पुट ऑन हुआ है, ये जो भी मसले मसाइल हैं। तो उन पे बहुत सारी ऐश्वर्या राय जो है वो बहुत टाइम से ट्रोल हो रही हैं, तो माधुरी जो है वो इसमें एज़ अ डिफेंडर सामने आई और जब ऐश्वर्या राय से रेलिवेंट उन्होंने पूछा तो माधुरी ने बोला वो बहुत बेहतरीन बढ़िया हीरोइन है। ना सिर्फ वो हीरोइन है उसने मिस वर्ल्ड जीता है और साथ ही साथ उसने हमें इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे जिस तरह से उसने हमारा अच्छा इमेज वहाँ पे लाई है। तो यार ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आई वरना बॉलीवुड जो हीरोइन्स हैं उनमें जेलसी बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आती है। और बट माधुरी ने जो है वो अपने साथ वाली जो हीरोइन है, जो माधुरी से थोड़ी जूनियर है, देवदास में दोनों साथ थीं, उससे रेलेवेंट पहले हम तुम्हारे हैं सनम में ऐश्वर्या राय ने थोड़ा-सा रोल निभाया था, फिर देवदास में दोनों साथ थीं। तो जो माधुरी ने अच्छी बात बोली तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी नज़र आई वरना बॉलीवुड में जो है ना वो ज़्यादातर जेलसी चलती है। तो दोस्तों ये है आज वाली वीडियो में लास्ट न्यूज़ और वो है मिस्टर हनी सर एलिमेंट। मिस्टर यो-यो हनी जो है उन्हें तुम जानते हो बंदे ने बहुत अच्छे-अच्छे बेहतरीन आइटम नंबर्स दिए हैं। उतार-चढ़ाव आया जब ये मनशियात में पड़ा, चरस और तमाम तर चीज़ों में पड़ा, दारू में पड़ा।
और फिर जो है वो टोटल वैनिश होने वाला था। बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ हुई, पता नहीं जो-जो मेडिसिन्स यूज़ हुई, उस मेडिसिन से इस बंदा बेचारा जो है सर पे बाल भी नहीं बचे। अलबत्ता यहाँ पे यो-यो हनी ने जो है वो अपना इंटरव्यू अभी दिया था, उसमें वो बता रहे थे राजीव ओमबाटी और मिस्टर शाह, ये दोनों बड़े हीरोज़ जो हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मुझे बार-बार समझाया था, ये जिस लत में तुम पड़े हुए हो, जिस तरह से तुम डोज़ेज़ ले रही हो, इससे तुम्हारी पूरी लाइफ़ बर्बाद हो जानी है और तुमने बहुत बुरे फ़ेज़ में चले जाना है। तो उन्होंने मुझे छोटा भाई समझते हुए अपनी तरफ से बहुत अच्छी एडवाइस दी थी, पर मैंने वो चीज़ नहीं मानी और फिर जिस तरह से मेरी लाइफ़ में जो चीज़ें आई वो बहुत ही बुरी थी और वो जो टाइम पीरियड था वो इतना बुरा था, मैं उससे रेलेवेंट सोचना भी नहीं चाहता। अलबत्ता जो हनी ने वो चीज़ें छोड़ी हैं और अपनी लाइफ़ में वो अब अच्छे से चल रहे हैं, वो चीज़ें अच्छी हैं। तो दोस्तों ये थी आज वाली वीडियो। मैं तुम सबसे बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में और चैनल नया-नया है, उसे चाहिए तुम सबसे बहुत ढेर सारी हेल्प और सपोर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।